कभी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, कभी पत्रों के माध्यम से, कभी रामधारी सिंह दिनकर की कविता कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से चेतावनी जो है लगातार देते जा रहे हैं राजेंद्र राणा जी सरकार को। ये चेतावनियां कब तक बंद होंगी? लोगों को लगता है कि राजेंद्र राणा मंत्री नहीं बने, शायद कहीं नहीं इनकी नाराजगी है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मंत्री बनने से या मुख्यमंत्री बनने से, किसी बड़ा ओहदे से आदमी बड़ा नहीं बनता है। ऐसे नेता बहुत से हैं मंत्रिमंडल में शामिल जो कि कहीं ना कहीं हायरार्की में आपसे जूनियर हैं, लेकिन ये जो नई हायरार्की यहाँ पे सेट की गई है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या मंत्रिमंडल में आपका होना जरूरी नहीं था? इसका फैसला तो मुख्यमंत्री और पार्टी की हाईकमान को करना है कि उनको क्या करना है। तो उन्होंने क्या सोच के किया होगा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा जी। तो क्या पता इसके पीछे क्या भलाई है। सुजानपुर की अगर हम बात करें तो सुजानपुर में ही भी काम निकलवाना राजेंद्र राणा के लिए मुश्किल हो गया है। अधिकारी जो हैं सुनते नहीं है, डीओ भी किसी और के चल रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है कि जो काम ना करे, ना सुने। भारतीय जनता पार्टी के दोस्त भी आपको बुलाते होंगे, जाहिर सी बात है, वहीं से आपका आना हुआ है कांग्रेस में। के कुछ कोई इरादा है? हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दुश्मनी थोड़ी है। विचारों के मतभेद हो सकते हैं, मनभेद थोड़ी है। जब शुरुआत हुई थी, जब कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी, उस वक्त कहीं ना कहीं पैरवी आपने की थी प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। क्या ये जो है दूरी बनी राजेंद्र राणा की मंत्रिमंडल से? उन्होंने कहा कि अगर प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनने के लिए हाईकमान जो है तय करती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा। मैं कहा चट्टान की तरह खड़े हैं, उसको पैर भी नहीं कह सकते। प्रश्न का जवाब मैंने कहा। जब से सत्ता में आई है कांग्रेस पार्टी, तब से कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप जो है लगते रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आती रही है कि सरकार और संगठन में समन्वय की कमी है। साथ ही ये भी कहा जाता रहा है कि संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी हुई है। क्योंकि कोई भी सरकार जब बनती है, जिस पार्टी की सरकार बनती है, उसके कार्यकर्ता उसके पीछे होते हैं जी। कार्यकर्ता नारे लगाते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, रात दिन लोगों के बीच में आपकी वकालत करते हैं जी। बिल्कुल। तो मैंने कहा था कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। मुझे इस बात की बेहद पीड़ा है कि प्रदेश के नौजवानों को जो उनका हक है, जो उनकी नौकरियां मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिल रही हैं, डिले हो रहा है और इसका मुझे लग रहा है कि पार्टी को, सरकार को नुकसान रहेगा। हिमाचल प्रदेश की सियासत के बड़े उलटफेरों में से एक उलटफेर था साल 2017 के चुनाव में सीएम कैंडिडेट का हार जाना। जो मुमकिन नहीं लगता था वो हुआ और इस बात को मुमकिन बनाने वाले थे राजेंद्र राणा। वही राजेंद्र राणा जो अब तीसरी बार विधायक बनकर आए हैं। जब गिनती वोटों की हो रही थी साल 2017 में, तो लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाजपा के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुजानपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां शांत कर दिया गया था सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को, और ये शांत करने वाले नेता थे राजेंद्र राणा। विधायक हैं सुजानपुर से, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत राणा जी आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, कभी पत्रों के माध्यम से, कभी रामधारी सिंह दिनकर की कविता कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से चेतावनी जो है लगातार देते जा रहे हैं राजेंद्र राणा जी सरकार को। ये चेतावनियां कब तक बंद होंगी? देखिए, हम लोग कुछ भी बोले हैं, मीडिया और समाज उस बात को किस दिशा में ले जाए उसका अंदाज़ा हमें नहीं है। ना हम लोग उस बात की कोई ज़्यादा चिंता करते हैं। हमने फेसबुक पे महाभारत का प्रसंग लिखा जी, ताकि प्रदेश के नौजवान, प्रदेश का समाज उसको एक संकेत दें कि लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। और हमेशा इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि इतिहास से सीखा जाता है। जो गलतियां इतिहास के पन्नों पे दर्ज हैं उनसे सीखना चाहिए कि दोबारा कोई उनको ना दोहराए। और इतिहास के पन्नों में जो अच्छी बातें हैं, जो समाज में अच्छे काम हुए हैं, उनसे भी सीखना चाहिए कि हम भी ऐसे ही काम करें जी। उसी संदर्भ में हमने कई बार हम लोग लिखते हैं और लोगों को लगता है कि राजेंद्र राणा मंत्री नहीं बने, शायद कहीं नहीं इनकी नाराजगी है जी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मंत्री बनने से या मुख्यमंत्री बनने से या किसी बड़ा ओहदे से जी आदमी बड़ा नहीं बनता है। बड़ा बनने के लिए इसको बड़े कर्म करना पड़ते हैं। आदमी अपने कर्मों द्वारा पहचाना जाता है। इसलिए कर्म अच्छे करो तो तभी आपको लोग समर्थन देंगे, वोट देंगे और आपको सर आंखों पे बिठाएंगे। मंत्री आप बन जाएंगे, काम आपके होंगे नहीं, आप काम करेंगे नहीं।
तो मुझे लग रहा है कि लोग तो फिर आपको उठा के फेंक भी देंगे। इसलिए जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जो आने वाले समय में होगा वो शायद और भी अच्छा होगा, क्योंकि वो तय है, समय ने तय किया है, ईश्वर ने तय किया है। ये चीज़ें कई बार आदमी को लगता है कि मैं गाड़ी का जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठकर अपनी गाड़ी को चला रहा हूँ जी। कई बार मुझे लगता है कि ड्राइविंग सीट पे इंसान ज़रूर बैठा होता है, परंतु ड्राइव करने वाला कोई ऊपर बैठा है। उसने तय किया पहले कि आपकी गाड़ी का रुख किस तरफ होगा, आप क्या करेंगे, किस वक्त क्या करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए कोई कैसे इस बात को लेता है वो उसका अपना विचार हो सकता है। हमारे विचार तो बड़े स्पष्ट हैं कि हम उम्र के जैसे जैसे हमें बढ़ रहे हैं, हम लोग अपने जीवन में और जीवन के सफ़र में जो सीखा है उसको नौजवानों को संदेश देते रहें, यही हमारा, मुझे लगता है, हमारा दायित्व है। काम की आप बात कर रहे हैं राणा जी, काम तो आप पिछले 3 टेन्योर से कर रहे हैं, तीसरी बार इस बार आप जो है विधायक बनकर आए हैं, चुनकर आए हैं, बड़े नेता हैं। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, सीएम कैंडिडेट को किसी पार्टी के हरा देना बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में खलबली उस वक्त आपने मचा दी थी। कार्यकारी अध्यक्ष भी आपको कांग्रेस पार्टी ने बनाया और सराखों पर बिठा के रखा, जब पिछला जो विपक्ष का टेन्योर था उसमें भी। आप नहीं मानते कि आपके समर्थक भी चाहते थे और खुद भी जो कद है, क्योंकि ऐसे नेता बहुत से हैं मंत्रिमंडल में शामिल जो कि कहीं ना कहीं हायरार्की में आपसे जूनियर हैं, लेकिन ये जो नई हायरार्की यहाँ पे सेट की गई है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या मंत्रिमंडल में आपका होना जरूरी नहीं था? देखिए, ऐसा है कि मंत्रिमंडल का में शामिल होना, जी, जो कार्यकर्ता आपके साथ चलते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, दिन रात आपके लिए नारे लगाते हैं, आपके लिए काम करते हैं, स्वाभाविक है कि उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं। हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर चुनाव क्षेत्र से कार्यकर्ता अपने नेता को बड़े स्थान पर देखना चाहता है, ताकि उनके काम भी हों और उनको मान सम्मान भी मिले। इसलिए सुजानपुर के लोगों को भी उम्मीदें थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री को हराया, और मुख्यमंत्री को हराया तो उनको भी कुछ उम्मीदें होंगी। तो इसका फैसला तो मुख्यमंत्री और पार्टी की हाईकमान को करना है कि उनको क्या करना है। तो उन्होंने क्या सोच के किया होगा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा जी। तो क्या पता इसके पीछे क्या भलाई है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो कहा कि जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। चलिए राणा जी, ये तो मंत्रिमंडल की बात हमने यहाँ पे की। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि सुजानपुर की अगर हम बात करें तो सुजानपुर में ही भी काम निकलवाना राजेंद्र राणा के लिए मुश्किल हो गया है। अधिकारी जो हैं सुनते नहीं है, डीओ भी किसी और के चल रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है कि जो काम ना करे, ना सुने, और सरकार में भी ऐसा नहीं है कि मेरे काम को कोई रुके, ऐसा कोई मतलब नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। ये किसी का गलत कयास हो सकता है, गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बिल्कुल नहीं। काम भी हो रहे हैं, डट के हो रहे हैं जी। और हम अपने घर के काम नहीं करवाते हैं, हम पब्लिक के काम कराते हैं, और पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं और पब्लिक के लिए हैं, इसलिए कामों का तो प्रश्न ही नहीं होता, काम हो रहे हैं। यानी कि पब्लिक के काम जो है बराबर आप करा रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो नाराजगी जो है बिल्कुल खत्म है, अब नाराजगी कोई नहीं है? कोई नाराजगी नहीं। नाराजगी किस बात की? नाराजगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। आपके जो भाग्य में है वो मिलेगा, और ईश्वर ने जो तय किया है वो होगा जी। इसलिए हम तो पहले ही कह रहे हैं कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये संकेत किस तरफ आप दे रहे हैं? और जो आने वाले समय में होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि वो पहले ही तय है। कयास तो कई लग रहे हैं कि आने वाले समय में जो है बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दोस्त भी आपको बुलाते होंगे, जाहिर सी बात है, वहीं से आपका आना हुआ है कांग्रेस में, तो वापसी के कुछ कोई इरादा है? वापसी हो सकती है वापसी भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, जितने नेता हैं, वो भी अपने हैं जी, और जो कांग्रेस के हैं वो भी अपने परिवार के लोग हैं। तो इसलिए कोई हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दुश्मनी थोड़ी है। विचारों के मतभेद हो सकते हैं, मनभेद थोड़ी है। हम लोग अंदर अच्छे तरीके से बात करते हैं, बाहर आते हैं तो भी इकट्ठे बैठते हैं, कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है जी। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि जब शुरुआत हुई थी, जब कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी, उस वक्त कहीं ना कहीं पैरवी आपने की थी प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। क्या ये जो है दूरी बनी राजेंद्र राणा की मंत्रिमंडल से? देखिए, मैंने कोई पैरवी नहीं करी जी। मीडिया ने पूछा मुझे जी कि आप राजा वीरभद्र जी के साथ है, मैं कहा बिल्कुल था जी, और मैं दिल से अभी भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि
अगर प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनने के लिए हाईकमान जो है तय करती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? मैं कहा चट्टान की तरह खड़े हैं, तो उसको पैर भी नहीं कह सकते। प्रश्न का जवाब मैंने कहा है। जी। प्रतिभा सिंह बने, सुखू जी बने, कोई तीसरा बने, मैंने तो ये बात कही थी कि जो हाईकमान फैसला करेगी उसके साथ हैं। जी, उस वक्त आपने कहा कि वीरभद्र सिंह के साथ अब आप थे। अब की अगर बात करें तो अब राजेंद्र राणा कहाँ हैं? देखिए, मेरी राजा वीरभद्र जी के साथ बहुत अच्छी रही है जी। और मेरा उनके प्रति सम्मान आज भी वैसा ही है। भविष्य की दुनिया में नहीं है, आज भी उनके साथ था, मेरा वैसा ही सम्मान है। जी। और मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। ये नहीं है कि बीजेपी में या कांग्रेस में मेरा किसी के प्रति द्वेष भाव है। धूमल साहब ने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा। जी। जो जिस दिन चुनाव लड़ने के लिए आए, नॉमिनेशन करने के लिए आए, उस दिन भी मैंने उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। अभी भी मिलते हैं तो चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेता हूँ, क्योंकि उम्र में बड़े हैं, उनसे हमने सीखा है। तो इसलिए कोई भेदभाव वाला तो या मन भेद वाला तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जी, लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आप जो है कैंडिडेट हो सकते हैं। पिछली 8 बार से लेकर हाँफती जा रही है कांग्रेस हमीरपुर में, हर लोकसभा चुनाव जो है पिछली 8 बार से हारी है वहाँ पर। तो इस वक्त माना जा रहा था कि राणा जो है अर्जुन से साबित हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और इस बार जो है नैया पार लगा सकते हैं हमीरपुर में, लेकिन एक तरह से इनकार ही आपने कर दिया। तो इसके पीछे क्या वजह रही? इसके पीछे वजह यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी समय रहते जी शुरू में अगर ये फैसला लेती कि भाई आपको चुनाव पार्लियामेंट का लड़ना है और कैंडिडेट्स उनको पहले तय करने चाहिए थे। समय अब महीने का बच गया या 15 दिन बच गया, 10 दिन बाद कोड ऑफ कंडक्ट लेने वाला। अब किसी को कहेंगे कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, तो वो आदमी कैसे 17 चुनाव क्षेत्रों को कवर करेगा? तो इसलिए चुनाव लड़ने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और मैंने ये कहा कि सुजानपुर की जनता ने मुझे 3 बार विधायक चुना, जी, मैं उनका आशीर्वाद से बना हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर रही हैं। और मेरी सुजानपुर की जनता जो चाहेगी मैं वही करूँगा। सुजानपुर के लोग मुझे कहते हैं, जनता चाहती है कि मैं विधायक के तौर पर उनकी सेवा करूँ, क्योंकि विधायक डे टू डे कामों में इन्वॉल्व रहता है। किसी का ट्रांसफर का मामला है, किसी का गली पक्की करने का मामला है, किसी का तहसीलदार से काम है, किसी से डीसी से काम है, तो वो विधायक इन्वॉल्व रहता है। और मेंबर पार्लियामेंट जो है वो उनका दायरा बड़ा हो जाता है, सारा चुनाव क्षेत्र है, दिल्ली में चले जाते हैं, तो डे टू डे कामों में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। तो मेरे सुजानपुर के लोग जो चाहते हैं कि मैं विधायक रहूं तो मैं विधायक रहूंगा। जी, जब से सत्ता में आई है कांग्रेस पार्टी, तब से कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप जो है लगते रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आती रही है कि सरकार और संगठन में समन्वय की कमी है। साथ ही ये भी कहा जाता रहा है कि संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी हुई है। आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश में, आप क्या मानते हैं कि समन्वय की कमी है और अनदेखी हुई है अगर, तो उसको कैसे साधा जा सकता है? या ये जो देरी इतनी हो गई है, 1.5 साल अब होने को आया है, जाहिर सी बात है जब चुनाव जीतते हैं कार्यकर्ताओं को भी कई उम्मीदें रहती हैं, तो क्या आपने ये मुद्दा उठाया? निश्चित तौर पर मैंने मुद्दा उठाया और मैंने हाईकमान के समक्ष भी रखा। जी, क्योंकि कोई भी सरकार जब बनती है, जिस पार्टी की सरकार बनती है, उसके कार्यकर्ता उसके पीछे होते हैं। जी, कार्यकर्ता नारे लगाते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, रात दिन लोगों के बीच में आपकी वकालत करते हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा था कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। जिन कार्यकर्ताओं ने आपको सत्ता में लाया, कोई बोर्ड में मेंबर लगेगा, कोई डायरेक्टर लगेगा, कोई चेयरमैन बनेगा, कोई वाइस चेयरमैन बनेगा, तो उनकी तुरंत जो है वो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, जिसमें देरी हुई है। जी, और जिन लोगों के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए मुकदमे अपने ऊपर लिए हैं, जी, धरने दिए, प्रदर्शन किए हैं, मैंने वो मुकदमे भी जो है वो बिल्कुल तुरंत वापस लिए जाने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। जी, उसके लिए भी मैंने कहा, हाईकमान को भी कहा था कि उनको मुकदमे जो वापस ले दिए। जी, ये जो अनदेखी हुई है, क्या आप मानते हैं कि इसका खामियाजा जो है कांग्रेस पार्टी सरकार को भुगतना पड़ेगा? निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के दम पर ही सरकारें बनती है, कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव जीते जाते हैं। जब आप कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो खामियाजा तो किसी भी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी, हाल ही में एक मामला भी सामने आया है। प्रकाश चौधरी जिला अध्यक्ष मंडी के हैं, पूर्व में 2 बार मंत्री रहे हैं, उनकी नाराज़गी और इस तरह से सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की, साफ तौर पर इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया। तो ये जो खराब हालत इस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस की दिख रही है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, प्रकाश चौधरी जी वरिष्ठ नेता हैं। जी बिल्कुल। और मंत्री भी रहे हैं 2 बार, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया है तो उनकी नाराज़गी होगी। जी, और नाराज़गी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को दोनों को मिल बैठकर उनकी नाराज़गी दूर करनी चाहिए। कार्यकर्ता नेता ऐसे नहीं तैयार होते हैं।
एक नेता को तैयार करने के लिए बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है, तब नेता तैयार होता है। जी इसलिए बिल्कुल। कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, उसको ऐसे नाराजगी मोल लेके उसकी बाहर नहीं भेजना चाहिए, उसको तुरंत उसका हल करना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि सरकार जो है हल करने के प्रयास कर रही है? निश्चित तौर पर जब मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट इस तौर पर इसको संज्ञान लेंगे। जी, युवाओं के मसले भी आप लगातार उठाते रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश के युवा हैं लगातार संघर्षरत हैं। सड़कों पर इस वक्त युवा जो है प्रदेश में उतरा हुआ है हिमाचल प्रदेश का। आप इसको किस तरह से देखते हैं? युवाओं को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है किसी भी राष्ट्र के, तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त युवाओं की स्थिति है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे इस बात का बेहद दुख भी है, पीड़ा भी है कि मैं विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, विपक्ष में रहकर भी और सत्ता में रहकर भी, जी दोनों ही जगह पिछली सरकार में भी इस मामले को उठाता रहा हूँ। चाहे मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामला हो, जी चाहे ये नौजवानों के रिजल्ट ना निकालना हो, जी और इन सब मसलों को लेकर, चाहे करुणामूलक आधार पर नौकरी मिलने का विषय जो आज भी उठाया मैंने, जी तो इन सब मसलों को लेकर मैं उठाता रहा हूँ। और मुझे इस बात की बेहद पीड़ा है कि प्रदेश के नौजवानों को जो उनका हक है, जो उनकी नौकरियाँ मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिल रही हैं, डिले हो रहा है। जी। और इसका मुझे लग रहा है कि पार्टी को, सरकार को नुकसान रहेगा। अब क्या आप मानकर चल रहे हैं ये डिले इतना क्यों हो रहा है? देखिए, लेट लतीफ़ी नहीं होनी चाहिए। जी हो सकता है कि मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हों जी और अधिकारी उनको उलझाने की कोशिश कर रहे हों, जी तो पॉलिटिकल भी विल पावर यहाँ दिखाने की जरूरत है। जी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी जिस तरह से रद्द हिमाचल प्रदेश में एक बार सत्ता में आने के बाद जो है किया गया, भर्तियां इतनी लटक गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इतना लंबा मामला खींचना नहीं चाहिए था। जी इस मामले को तुरंत हल कर देना चाहिए। आपने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को बंद भी किया, तो इसका कोई वे आउट करके इसको दोबारा से बहाल कर देना चाहिए था, और इतना लंबा समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की भर्तियां होनी हैं। जी अभी सरकार में बहुत कम भर्तियां हुई हैं। हमने एक तरफ वायदा किया है कि 1 लाख नौजवानों को सरकार में, प्राइवेट सेक्टर में हम नौकरियां देंगे, जी तो हमारी कमिटमेंट भी है। और दूसरा, प्रदेश का नौजवान बच्चा नौकरी नहीं मिलेगी, वो फ्रस्ट्रेटेड होगा। जी बिल्कुल। फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो गलत काम करेगा, नशों की तरफ आकर्षित होंगे, गलत कामों की तरफ आकर्षित होंगे। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उसकी डायरेक्शन जो है किसी दूसरी तरफ चली गई, तो प्रदेश कैसे बचेगा? इसलिए प्रदेश के नौजवानों के प्रति सरकार को सजग रहना चाहिए, और मुझे लग रहा है इसमें तुरंत सरकार को जो है वो रिजल्ट देना चाहिए। जी एक अंतिम प्रतिक्रिया में इस बार जो बजट पेश किया गया है सरकार द्वारा, उस पर आपके लेना चाहूँगी, किस तरह देख रहे हैं? बहुत से ऐसे बजट में ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। जी हर सरकार हर वर्ष नए कदम उठाती है, उसमें इस सरकार ने भी उठाए हैं। जी कई अच्छे काम उसमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मानदेय बढ़ाया है, और सुखाश्रय योजना है, आपकी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मसला है। जी कई तरह के इश्यूज हैं जो बजट में अच्छे आए हैं। और कमियां क्या मानते हैं राजेंद्र राणा? आपकी तरफ से क्या लगता है कि कमियां क्या रह गई इस बजट में? मुझे लग रहा है कि अच्छाइयाँ हैं तो कमियाँ, जहाँ अच्छाइयाँ होती है कमी भी वहीं होती है। जी अगर आप कुछ करेंगे अच्छा, तो कमियाँ निकलेंगे। कुछ करेंगे ही नहीं, घर में बैठ जाएंगे, तो करें तो आप कमियाँ कहाँ नजर आएंगी? आप जी अच्छाई नजर आएगी ना कमी नजर आएगी। तो ये कि जो हमारी, मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंस उन चीज़ों को मिलनी चाहिए जो हमारी लोगों के साथ कमिटमेंट्स हैं, जी उन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है कि लाहौल स्पीति से इन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि 1500 रुपये लाहौल स्पीति या स्पीति की महिलाओं को देंगे, जी तो हमारी कमिटमेंट पूरे प्रदेश की जनता के साथ है, प्रदेश की महिलाओं के साथ है। उसको कैसे अमली जामा पहनाना है, धीरे धीरे उसकी बजट जो है, बजट में थोड़ा सा हमें प्रोविज़न करना चाहिए था कि अगर मान लो कि हमने 18 से 60 साल का उम्र का जिक्र किया है कि सबको 1500 रुपये देंगे, जी तो चलो आप 50 से 60 कर लो पहले चरण में, 40 से 60 कर लो। तो इस तरीके से करना चाहिए था। ये मेरा सुझाव है। हो सकता है कि मैं राइट भी हो सकता हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, पर मेरा अपना व्यू पॉइंट है। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस सरकार जो है वो गारंटियों को लेकर सीरियस अभी नहीं है? नहीं, गारंटियों को लेकर देखिए, कुछ तो गारंटी, जैसे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल वाला विषय है वो किया है इन्होंने, OPS वाला किया है। अभी कुछ करने की और बाकी करने की ज़रूरत है। दूध का इन्होंने 6 रुपये और 6 रुपये इन्होंने दूध का बढ़ाया है। जी तो अब ये कई अपोजिशन के लोगों का ये भी कहना है कि आपने 55 रुपये दूध कर दिया, तो 60 रुपये में तो वैसे मार्केट बिक रहा है। तो ऐसा भी आरोप है। तो ये सब चीज़ें देखने वाली हैं। अभी इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा वो आने वाले समय में
तय होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।